हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप वर्ल्ड ओवर में देखें या इंडिया के लेवल पे देखते हैं कि अब बहुत सारे जो कंट्रीज हैं रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। सोलर एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, विंड एनर्जी है। लेकिन अभी रिसेंटली एक नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी बैटरी। कि अगर सिंपल सा क्वेश्चन पहले ये रह जाता है कि अगर इतने सारे सिस्टम्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है तो फिर इस ग्रेविटी बैटरी का क्या नीड है और यह क्या है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर यह ग्रेविटी जो बैटरी है ये एक्चुअली में क्या है। तो सबसे पहले बात आती है कि इस सिस्टम को डेवलप करने की क्यों नेसेसिटी पड़ी। तो जो भी अभी तक आप देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेस रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज सिस्टम का। और यह जो ग्रेविटी बैटरी है यह इसमें जो कह सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोरेज रहेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए रह सकता है। और सबसे बड़ी बात आती है कि एनर्जी का जो सिस्टम शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कार्बन इमिशन का, कार्बन न्यूट्रलिटी का। ये कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, तो बेसिकली इस टर्मिनोलॉजी से ही आप समझ सकते हैं कि जितना एनर्जी जनरेशन में कार्बन इमिट हो रहा है और एटमॉस्फेयर के द्वारा जो कार्बन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका जो रेशियो होना चाहिए वह न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि एक एटमॉस्फेयर में अधिक ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो और एक मिनिमम टेम्परेचर भी बना रह सके। इसी में एक नया भी यह कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया ग्रेविटी बैटरी का, फॉर द स्टोरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। हालांकि ग्रेविटी का यूज हो रहा है, जो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसमें आपको ग्रेविटी का पोटेंशियल जो है वही बेसिकली यूज किया जाता है। लेकिन अब इसके कुछ नए पैमाने सामने उभर के आए हैं। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि आखिर ग्रेविटी बैटरी है क्या, यह कैसे वर्क करता है, साथ ही साथ इंडिया में इसका क्या स्कोप है, वर्ल्ड लेवल पे अभी इसकी क्या कैपेसिटी है। तो बात करते हैं ग्रेविटी बैटरी की। तो पहला क्वेश्चन आता है, हाउ ग्रेविटी में सॉल्व ग्रीन पावर्स प्रॉब्लम। या आखिर जो ग्रीन एनर्जी सिस्टम हम कह रहे हैं डेवलप करने का, तो ग्रेविटी बैटरी किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एज द कंट्रीज स्टेप अप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन देयर इज ए ग्रोइंग अर्जेंसी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हालांकि जो ग्रीन एनर्जी हम सिस्टम कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी जनरेट हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है कि एनर्जी को कैसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर करके रखा जा सके। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी बैटरी, जो कि एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को जो ग्रेविटी के द्वारा जनरेट हो सकता है उसे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए यह स्टोर कर सकता है। ग्रेविटी बैटरीज आर इमर्जिंग एज द बेस्ट बेट्स इन सॉल्विंग रिन्यूएबल एनर्जी बिगेस्ट प्रॉब्लम इंटरमिटेंसी। ये जो ग्रेविटी बैटरी है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिन्यूएबल एनर्जी का, इंटरमिटेंसी का, वह सॉल्व कर सकता है और यह एनर्जी को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देख सकते हैं इस फिगर की हेल्प से, यह जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ग्रेविटी बैटरीज है। ये जो आपको सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द ग्रेविटी बैटरीज, ग्रेविटी बैटरी। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, बाकी अदर जो सिस्टम है, ये सोलर पैनल है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है या बाईपास लेन है या जो एलोकेटर्स है, यह इस सब से कनेक्टेड होते हैं इस ग्रिड पैटर्न से। अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि यह इसमें जो एक ब्लॉक है, समझ कर लिए दिस इज अ ब्लॉक, यह एक ब्लॉक है। तो कोई भी ब्लॉक अर्थ के सरफेस से ग्रेविटी से जितना अधिक ऊपर रहेगा उसमें उतना अधिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज रहेगा। मतलब अर्थ के सरफेस से ग्रेविटी से एक जो कह सकते हैं कि कांस्टेंट हाइट पे जब तक यह कह सकते हैं सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा ऊपर की ओर, तब तक उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी है, वो स्टोर्ड रहता है। और यहाँ पे यह देख सकते हैं यह पुली सिस्टम लगा रहता है जो इसको ऊपर की ओर खींचे रहता है, जिसमें इस बैटरी में बेसिकली जो ग्रेविटी है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% लिखा हुआ है, ये 100% बैटरी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अब इस एनर्जी को अगर रिलीज करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो पुली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पुली है अब नीचे की ओर इसे रिलीज करेगा। तो जैसे ही नीचे की ओर रिलीज करेगा तो यह ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगा, ग्रेविटी इसको खींचेगी नीचे की ओर, तो यह एनर्जी रिलीज करता है। अब आप देख सकते हैं यह 100% से 75% हो गया, मतलब इससे एनर्जी रिलीज होता है। और जैसे एनर्जी रिलीज होगा
तब यहाँ पे जो बैटरीज लगे हुए हैं, या बैटरी क्या करेगा, अदर सिस्टम्स को या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि वाटर ब्लॉक्स हो सकते हैं या कंक्रीट ब्लॉक्स हो सकते हैं, उस ब्लॉक्स के हेल्प से उसे अर्थ के सरफेस से एक मिनिमम हाइट, कांस्टेंट हाइट पे रखा जाता है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहता है। और जब यह रिलीज किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो वह एनर्जी रिलीज करता है और पुली को रोटेट करता है, और यहाँ को पुली को रोटेट करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जनरेट होता है। अब इस ग्रेविटी बैटरी की हम बात कर रहे थे, बेसिकली क्या है, यह एक इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज डिवाइस है दैट स्टोर्स ग्रेविटेशनल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ए चेंज इन हाइट ड्यू टू ग्रेविटी, ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि जस्ट हमने अभी उस फिगर में देखा कि यह क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे स्टोर कर रहा है, तो ड्यू टू चेंज इन हाइट, कि एक कांस्टेंट हाइट पे किसी भी कंक्रीट ब्लॉक को रखा जाता है, और वह जो ब्लॉक रखा जाता है उस कांस्टेंट हाइट पे फ्रॉम द ग्रेविटी, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहता है। अ ग्रेविटी बैटरी वर्क्स बाय यूजिंग एक्सेस एनर्जी टू रेज अ मास टू जनरेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक पर्टिकुलर मास को एक कांस्टेंट हाइट पे रेज किया जाता है, और जब भी एनर्जी रिलीज करना होता है उस मास को जैसे ही रिलीज किया जाता है, तो जिसमें वो पुली जो रहता है वो रोटेट करना स्टार्ट करता है, और ग्रिड में तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यह जब तक वह एक कांस्टेंट हाइट पे बना रहेगा, यह जो एनर्जी है उसमें एक लंबे समय तक स्टोर्ड रहेगा। और इसे यह जो प्रैक्टिस है बेसिकली वो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होता है, पावर जनरेशन, उसमें भी यूज होता है। उसमें पानी को क्या किया जाता है कि पानी को एक कह सकते हैं कि कांस्टेंट हाइट पे रखा जाता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है तो उसी वाटर को रिलीज किया जाता है, जो कि टरबाइन को रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब जो बहुत ही कॉमन टाइप का आपको ग्रेविटी एक स्टोरेज सिस्टम है, आप देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन ग्रेविटी बैटरी इज यूज्ड इन पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे, वेयर वाटर इज पंप्ड to a higher elevation to store energy and released through water turbines to generate electricity। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, उसमें क्या किया जा रहा है कि वाटर को एक हायर एलिवेशन, एक कांस्टेंट हाइट पे लंबे समय तक अगर आप स्टोर करके रखते हो, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट का पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, और जैसे ही आप उसे रिलीज करते हो फ्रॉम द वाटर टर्बाइंस, या टर्बाइंस रोटेट करते हैं और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। Another form of gravity battery is lower a mass such as a block of concrete to generate electricity। हालांकि इस पे एक बहुत कंपनियां जो है इस पे वर्क भी कर रही हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है कि एक ब्लॉक का पहले एक पिलर बनाया जाता है, आगे हम फिगर में देखेंगे भी, इस टाइप से ब्लॉक का कुछ पिलर्स बनाया जाता है और कुछ ब्लॉक्स को सस्पेंडेड फॉर्म में रखा जाता है, और यह सस्पेंडेड फॉर्म में एक कांस्टेंट हाइट पर रखा जाता है। जब इसे रिलीज करेंगे तब यहाँ पे जो पुली वगैरह होंगे वो रोटेट करना स्टार्ट करती है और एनर्जी जनरेट होता है। अब डाटा की हम बात करते हैं, एज ऑफ 2019 द टोटल वर्ल्ड कैपेसिटी ऑफ फॉर पीएसएच इज 168 गीगावाट। द यूएस हैज 23 गीगावाट कैपेसिटी फ्रॉम पीएसएच, अकाउंटिंग फॉर नियरली 2% ऑफ energy supply system and 95% of utility scale energy storage. Gravity based pump storage electricity is currently the largest form of grid energy storage in the world। जैसा कि हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पंप स्टोरेज होता है, जिसमें वाटर को एक कांस्टेंट हाइट पे स्टोर करके रखा जाता है और उस वाटर को रिलीज किया जाता है थ्रू द टर्बाइंस, और वो टर्बाइंस जब रोटेट होते हैं तब वहां से जो ग्रिड है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रिड पैटर्न में, हालांकि यह वो आपको सिस्टम नहीं है पंप स्टोरेज का, लेकिन इसमें भी यही होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, यहाँ पे अगर वाटर को स्टोर किया जाता है एक कांस्टेंट हाइट पे, बाद में रिलीज किया जाएगा, तो ये जो ग्रिड पैटर्न है उनको बाद में यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। EVX प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी कंपनी है एनर्जी वॉल्ट, जो इस ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी पे वर्क कर रही है, और इसका एक बहुत बड़ा स्विस कंपनी है बेसिकली,
Founded in 2017, a developer of utility scale storage technology is offering a proprietary gravity based storage to plug this gap. Energy Vault's proprietary EVX platform utilizes gravity and a mechanical elevator system to stack 35-ton block made up of composite material at the top of towering structure. जैसा कि जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें ब्लॉक स्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं और इस ब्लॉक स्ट्रक्चर के हेल्प से एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है, और जब भी एनर्जी रिलीज की बात आती है तो इस ब्लॉक को लोअर किया जाता है, इसके हाइट को लोअर किया जाएगा, और जैसे ही ये लोअर हो गए तो जो रोटेशन है वो स्टार्ट होता है और ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब इस फिगर की हेल्प से आप समझ सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से यह एक ब्लॉक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। ब्लॉक स्ट्रक्चर ये डेवलप किया गया है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वह सस्पेंडेड कंडीशन में है, मतलब एक जो अर्थ का सरफेस है, जो ग्रेविटी है, उससे एक कांस्टेंट हाइट पे वो एलोकेटेड है। यहां पे बहुत सारे पुलीज लगे होते हैं, और जैसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होगा, अब इसके हाइट को ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की ओर लोअरिंग किया जाएगा। तो जैसे ये नीचे आएगा, ग्रेविटी क्या करेगी, इसे खींचेगी नीचे की ओर, और जैसे ये खींचेगी तो ये जो पुली है वह रोटेट होना स्टार्ट होंगी और यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज लो, जब इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड लो हो तो क्या होगा कि एनर्जी को यह स्टोर करके रखेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए कांस्टेंट हाइट। द एलिवेटर यूजेज surplus electricity from the grid or electricity generated by renewable in plants to raise these blocks। कि अब वो एलिवेटर क्या करेगा, इस ब्लॉक्स को रेज करेगा, ऊपर की एक हाइट पे ले जाएगा, एंड लाइन देम अप एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर, और उसे कांस्टेंट हाइट पे मेंटेन रखेगा। और जब एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा, यहाँ पे क्या है कि एनर्जी का जब डिमांड लो हो तो यह क्या करेगा, ब्लॉक्स को ऊपर की ओर ले जाएगा और एनर्जी को पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर करेगा। जब एनर्जी का डिमांड पिकअप हो, मतलब हाई डिमांड आ जाए, तब क्या होगा, दिस ब्लॉक्स आर देन लोअरेड वन बाय वन, तब इन ब्लॉक्स को लोअर किया जाएगा वन बाय वन, नीचे की ओर सस्पेंडेड जो अभी स्थिति है नीचे की ओर उसे ले जाया जाएगा, रिलीजिंग काइनेटिक एनर्जी दैट इज यूज्ड टू रोटेट अ मोटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच कैन देन बी पंप्ड बैक टू द ग्रिड। और जैसे ही यह लोअर होंगे तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, वह जो पोटेंशियल एनर्जी है वह कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, और जितने भी यहाँ पे पुलीज लगे होंगे उन सबको यह रोटेट करना स्टार्ट होगा और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से विदाउट एनी इमिशन ग्रेविटी का यह यूज करके एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, पुली को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हर एक देश के लिए, पूरे वर्ल्ड ओवर के लिए जो कार्बन न्यूट्रलिटी का जो कह सकते हैं टारगेट है, उसे अचीव करना बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब ग्रेविटी और लिथियम आयन बैटरीज की हम बात करते हैं कि अगर ग्रेविटी लिथियम आयन बैटरी जो है ऑलरेडी मार्केट में है, बहुत सारी कंपनी इस पे वर्क भी कर रही है, तो ग्रेविटी बैटरीज का क्या कंपैरिजन है, कैसे ये बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी। तो जो ग्रेविटी बैटरी है इज बेसिकली फ्री, क्लीन एंड इजिली एक्सेसिबल। ग्रेविटी तो हर जगह मिल सकता है जहां पे उसका यूज किया जा सकता है, विदाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन और इन्वायरमेंटल और ह्यूमन राइट कंसर्न्स लिंक्ड टू सम लिथियम माइनिंग्स। लिथियम को माइन करने के दौरान कुछ इमिशंस के डर हैं जो कह सकते हैं बेसिकली ह्यूमन राइट कंसर्न से रिलेटेड है। तो इन सब से परे जो आपका ग्रेविटी बैटरीज हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि फ्री हैं, क्लीन और इजिली एक्सेसिबल है। इसका यूज करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। व्हाइल लिथियम आयन बैटरीज लूज कैपेसिटी आफ्टर have been charged and recharged over the years। अब जो लिथियम आयन बैटरीज है उसे बार बार चार्ज करने पे, रिचार्ज करने पे वो एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में जो उनकी कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो सकती है, लेकिन यह जो ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी रिड्यूस नहीं हो सकती। ये तो ग्रेविटी अगर सीधे हम बोले कि बिग बैंग जो थ्योरी है उसके टाइम से, उसके बाद, उस इवेंट के बाद से ही यह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है, जिसे लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है। द ग्रेविटी सिस्टम आर मेड अप ऑफ रोबस्ट कंपोनेंट विच विल लास्ट मच लॉन्गर, और इसमें कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की क्या स्थिति है इसमें, एनर्जी वॉल्ट इज इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बेस इन बेंगलुरु। इट इज इन टॉक्स विथ एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियाज बिगेस्ट जनरेशन यूटिलिटी, मुंबई बेस्ड टाटा पावर एंड ग्रीन एनर्जी कंपनी रिन्यू पावर ऑफ फॉर कोलाबोरेशन। इसमें यहाँ भी जो एनर्जी वॉल्ट जो इस
क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटी बैटरी स्टोरेज। इंडिया में भी एक प्लांट इस्टेब्लिश करने के प्रोसेस में है, जो कि बेंगलुरु में इस्टेब्लिश किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनटीपीसी एंड टाटा पावर जनरेशन, और जो एक ग्रीन कंपनी है रिन्यू पावर, उसके हेल्प से यहाँ भी एक सिस्टम डेवलप किया जाना है इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु, जहाँ पे ग्रीन जो कह सकते हैं ग्रेविटी स्टोरेज बैटरी को डेवलप किया जाएगा, ताकि इंडिया का भी जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रलिटी का, उसे जल्द से जल्द अचीव कर सके और एक बैलेंस्ड अप्रोच में एनर्जी को जनरेट किया जा सके, और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर जनरेशन है, उसे स्टोर किया जा सके। तो ये था ग्रेविटी बैटरी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उसको जो भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, उसे कांस्टेंट हाइट पे रखना, ताकि जो एनर्जी है उसमें पोटेंशियल, ग्रेविटी पोटेंशियल के रूप में उसमें स्टोर रहे, और जब भी अगर एनर्जी का डिमांड बढ़ता है तो उस कांस्टेंट हाइट से उसे रिलीज करना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे ही वो रिलीज होगा तो जो उसमें कह सकते हैं जो पुलीज लगे होंगे वो स्टार्ट करेंगे रोटेट होना, और उससे एनर्जी जनरेट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था ग्रेविटी बैटरी स्टोरेज का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।